अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अल्लाह को याद करते हैं, मगर कब? क्या हम हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं, या सिर्फ उस वक्त याद करते हैं जब ज़मीन पाँव के नीचे से खिसकने लगती है, जब डॉक्टर की रिपोर्ट हाथ में आती है, जब रात को नींद उड़ जाती है, जब कोई अपना बदल जाता है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं? क्या तब अल्लाह याद आता है? हम कहते हैं या अल्लाह, लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हमारी ज़ुबान पर किसका नाम होता है? सच ये है कि हम में से अक्सर लोग अल्लाह को ज़रूरत के वक्त याद करते हैं, ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। शुक्र के वक्त नहीं, मुसीबत में हाथ उठते हैं, राहत में नहीं, आंसू मुश्किल में आते हैं, खुशी में नहीं। हालांकि रब वही है जो मुश्किल में भी है और आसानी में भी है, मगर हमारा दिल हालात के साथ बदल जाता है। जब ज़रूरत हो तो रब करीब लगता है, जब सब कुछ मिल जाए तो हम खुद को काफ़ी समझने लगते हैं। कभी गौर किया है कि इम्तिहान के दिनों में नमाज हमारी लंबी हो जाती है, दुआ में आंसू आ जाते हैं, तस्बीह की रफ्तार तेज़ हो जाती है, लेकिन जैसे ही नतीजा अच्छा आ जाए, नौकरी मिल जाए, मसला हल हो जाए, वही नमाज मुख्तसर हो जाती है, वही दुआ रस्मी बन जाती है, वही ज़िक्र कमज़ोर हो जाता है। तो क्या हम अल्लाह को इबादत के लायक समझते हैं या सिर्फ मसला हल करने वाला समझते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार रिमाइंडर कराई कि इंसान जब कश्ती में होता है और तूफ़ान आता है तो खालिस दिल से अल्लाह को पुकारता है, मगर जब किनारे पर आ जाता है तो भूल जाता है। क्या हम भी वही किरदार दोहरा रहे हैं? क्या हमारी वफादारी भी हालात के साथ बदल जाती है? असल मसला ये नहीं कि हम मुश्किल में अल्लाह को याद करते हैं, ये तो फितरत है। मसला ये है कि हम आसानी में भूल जाते हैं। हमें लगता है ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है, हमारी अक्ल का नतीजा है, हमारी प्लानिंग, हमारा नेटवर्क, मगर हम ये भूल जाते हैं कि सांस भी उसकी इजाज़त से चल रही है, दिल भी उसके हुक्म से धड़क रहा है। अगर वो चाहे तो सब कुछ एक लम्हे में बदल सकता है। हमारी दुआ भी अक्सर ज़रूरत की फहरिस्त बन जाती है। या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह वो दे दे, मुझे इससे बचा ले, या अल्लाह मेरा ये मसला हल कर दे। लेकिन कितनी बार हमने सिर्फ ये कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है? कितनी बार बगैर किसी मुतालबे के हमने सजदा किया? कितनी बार सिर्फ उसकी मोहब्बत में आंख नम हुई? है कोई जवाब? हम अल्लाह को याद करते हैं, मगर क्या उस तरह जैसे एक बंदा अपने रब को याद करता है, या उस तरह जैसे एक ज़रूरतमंद किसी अमीर को? फ़र्क बहुत बड़ा है। ज़रूरतमंद काम निकलते ही पलट जाता है, मगर सच्चा बंदा काम बनने के बाद और झुक जाता है। और सच तो ये है कि हम सब कमज़ोर हैं, हम सब में ये कमी है, मगर असल कामयाबी ये है कि हमें इसका एहसास हो जाए। हम खुद से सवाल करें, अगर आज मेरी ज़िंदगी में कोई बड़ी मुश्किल ना हो तो क्या मैं फिर भी तहज्जुद के लिए उठूंगी? अगर सब कुछ ठीक हो तो क्या मैं फिर भी सजदे में रहूंगी? अगर जेब बरी हो तो क्या मैं फिर भी दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी? तो अल्लाह को सिर्फ ज़रूरत में याद करना ऐसा है जैसे सूरज को सिर्फ अंधेरे में ढूंढना। हालांकि रोशनी तो हमेशा मौजूद है, हम आंख बंद कर लेते हैं, फिर जब टकरा जाते हैं तो कहते हैं या अल्लाह बचा ले। वो बचा लेता है क्योंकि वो रहीम है, वो करीम है, वो हमें रद्द नहीं करता। मगर क्या हम भी वफादार हैं? तो ज़िंदगी का हुस्न ये है कि हम हर हाल में अल्लाह को याद करें, खुशी में भी, गम में भी, कामयाबी में भी और नाकामी में भी। क्योंकि जिसने आसानी में रब को पहचान लिया ना, वो मुश्किल में तन्हा नहीं होता, और जिसने सिर्फ मुश्किल में रब को याद किया वो हर आसानी में खुद को अकेला कर लेता है। तो आज अगर दिल सच्चा है तो एक फ़ैसला करें कि दुआ सिर्फ ज़रूरत की ज़ुबान ना हो, मोहब्बत की ज़ुबान भी हो। सजदा सिर्फ मसला हल करने का ज़रिया ना हो, शुक्र अदा करने का मुकाम भी हो। ज़िक्र सिर्फ आंसू में ना हो, मुस्कुराहट में भी हो, क्योंकि असल ताल्लुक़ वही है जो हालात से आज़ाद हो। हम अल्लाह को याद करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, मगर हमें ये सीखना है कि हम उसे हर हाल में याद करें, ताकि जब मुश्किल आए तो हम नए सिरे से पुकारने वाले ना हो,
بلکہ پہلے سے جڑے ہوئے بندوں میں سے ہو. اور جب بندہ جڑا ہوا ہوتا ہے نا تو پھر ضرورت اور راحت دونوں میں اس کا دل ایک ہی سمت میں دھڑکتا ہے، اپنے رب کی طرف. ٹھیک ہے، تو آج اپنے آپ سے کوسچن کریں اور اپنے آپ سے جواب تلاش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کب، کیسے اور کن حالات میں یاد کرتے ہیں اور کن حالات میں بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ڈے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.